हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ऑनली का टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का यहाँ हम रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। एंड आप इन ओल्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई ऑलरेडी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओनली का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ओनली नथिंग एल्स के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि हमें यूएनएफसीसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको हमें चेक करना है और हमें करेक्ट बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप इन्वायरमेंट की कोई भी बुक पढ़ते हो, ये यूएनएफसीसी उसमें दिया रहता है। स्टेटमेंट 1 में बात की गई है कि 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान इसे अडॉप्ट किया गया था। एंड इसका जो सिस्टर कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। दूसरे में दिया है कि ये लीगल बाइंडिंग है और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लिमिट करने के लिए मैंडेटरी लिमिट सेट करता है। अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। देखो, इन्वायरमेंट कितना डैमेज हो रहा है, क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, ये हम सभी को पता है। ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ के अंदर। तो उसी को देखते हुए यूएनएफसीसी एक फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क इन द सेंस अगर हम हिंदी में बोले तो एक तरीके से ये ढांचा है, एक तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है। तो यूएनएफसीसी के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड बात की गई है। जहाँ तक बात हम करते हैं तो ये 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट पे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी लिमिट जो सेट की गई है वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब यूएनएफसीसी किसी देश को ऐसा नहीं बोलता है कि भाई तुमको 40% या 20%, 15% जो भी है ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको आपको कम करना ही होगा। ऐसी कोई मैंडेटरी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे में जहाँ तक बात की गई है तो इसमें बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एलिमिनेशन की बात की गई है कि उनका पूर्ण तरीके से उनको ख़त्म कर देना है, उसको उन्मूलन ही कर देना है। तो ये गलत है। ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने की बात की गई है कि उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा इतनी अधिक ना हो जाए पर्यावरण इन्वायरमेंट के अंदर कि हमारा जो क्लाइमेट जो है वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाए कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, मानव का अस्तित्व ही जो है वो विनाश खतरे में पड़ जाए। दूसरा एंड तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? वी आर लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सो यूएनएफसीसी वाज अडॉप्टेड इन 1992 इन एट दी रियो एंड उस समय इसकी जो सिस्टर कन्वेंशन थी वो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन थी। पहला सही है। ये एक टाइप का, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंदर बाद में आगे जाके प्रोटोकॉल्स बने हैं, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई है कि जो गैसेस हैं उनको किस तरीके से हम लोग जो है वो एलिमिनेट करेंगे, बाइंडिंग लिमिट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है एंड तीसरा भी गलत है। यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात नहीं की गई है। वी आर कंसर्न विद द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। हिंदी में आप इसे यहाँ देखोगे। क्वेश्चन 2 में बात की गई है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हमारी बायोलॉजी की, शायद सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ना कि करेक्ट पूछा गया है। तो थोड़ा सा इनकरेक्ट एंड नॉट करेक्ट पे आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखा कीजिए। पहले स्टेटमेंट बात की गई है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल। जो वाटर है, चाहे नदी का हो, तालाब का हो, कहीं का भी हो, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बोला है कि हाई लेवल ऑफ बीओडी इंडिकेट्स द लोअर पोल्यूशन इन दी वाटर लेवल। मतलब कि अगर बीओडी का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रदूषण जो है वो कम है, पॉल्यूशन का लेवल कम है। देखो, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, हमें छोटे जीव जंतु भी मिलेंगे, जैसे मछली है, छोटे पेड़ पौधे भी मिलेंगे। अब इनकी क्या होती है कि एक लाइफ होती है किसी भी एक चीज़ की। जैसे मान लीजिए मछली है, 5 साल कोई मछली की
नॉर्मल एवरेज है। तो बहुत सारी मछलियाँ मर भी जाती है, ठीक है। कई बार ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी अंदर से मर जाते हैं। तो मरने के बाद क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, इनका अपक्षय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, कोई भी जो लिविंग सोर्स है, कोई भी जो जीव जंतु, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। समुद्र में, नदी में जितने ज़्यादा जीव जंतु होंगे, जितने ज़्यादा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें डिमांड होगी, क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एरोबिक में होता है कि ऑक्सीजन की मदद के साथ, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम एरोबिक के नाम से जानते हैं, और एनारोबिक होता है विदाउट द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करना है, और उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये मेजर करता है। जहाँ तक दूसरे की बात है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा बीओडी होगी, ज़्यादा बीओडी होने का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, जो वाटर बॉडी है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, तो और ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये लोअर पोल्यूशन को इंडिकेट नहीं करता है, ये हायर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। बीओडी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा। 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें आता है बट हम एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हैं या फिर हम सारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको नहीं देखते हैं। तो इजी क्वेश्चन को हमें कभी भी गलत नहीं करना है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, हम क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे आप हिंदी में देख पाएंगे। एंड ये आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि भाई यूट्रोफिकेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आईची टारगेट्स किससे एसोसिएटेड है? सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वॉशिंगटन कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन एंड द बोन कन्वेंशन। सो द आईची टारगेट्स आर रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। तो आईची टारगेट्स जो हैं वो सीबीडी में अडॉप्ट किए गए थे नगोया कॉन्फ्रेंस में। इसमें 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, गोल ABCD। हालांकि ये गोल के अंदर क्या है उतना अपने को याद नहीं रखना है। 20 इसमें टारगेट्स दिए गए हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में इम्प्रूवमेंट करना है, अवेयरनेस करना है, एंड जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनको टैकल करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, फिर सस्टेनेबिलिटी, रिफॉर्म इनिशिएटिव, इंसेंटिव्स, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी, NCSK। इस तरह की जो बॉडीज़ हैं वो हमें GS मेंस पेपर 2 के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है, और प्रीलिम्स में तो ऑब्वियस है कि आता ही आता है। पहला इसमें बोला गया है कि स्टैच्यूरी बॉडी है, 1993 में एक्ट के द्वारा बनाई गई है। सफाई कर्मचारी जो हैं उनसे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक ग्रीवांसेस हो तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एक्ट एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की, चाहे कोई भी आप बुकलेट उठा के देख ले, कोई भी कोचिंग, कोई भी मैगजीन, उसमें आपको ये मिल ही जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसको ओरिजिनली जब बनाया गया था तब इसको स्टैच्यूरी बॉडी बनाया गया था, बट बाद में इसको जो है इसका स्टेटस जो है वो ले लिया गया। अभी ये नॉन स्टैच्यूरी बॉडी के जैसे काम कर रही है। ऑप्शन नंबर A गलत हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर C हमारा गलत हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर B एंड C, 2 and 3। जहाँ तक इसके चेयरमैन की बात है तो इसके चेयरमैन जो है वो यूनियन मिनिस्टर नहीं होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री के लेवल का कोई मिनिस्टर जो है उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो तीसरा अगर हम गलत कर देते हैं, नाउ वी आर लेफ्ट विद दी ओनली ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ 2 ओनली। तो पहला गलत है। रीज़न ये है कि इसको ओरिजिनली जब इसको बनाया गया था तब इसको स्टैच्यूरी बॉडी बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका स्टेटस जो है वो ले लिया गया। दूसरा बिल्कुल सही है। जो सफाई हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, आप सिटीज़ में जहाँ भी देखते हैं सफाई कर्मचारी, उनकी जो कंडीशंस है बहुत ख़राब है। उन्हें सीवेज में, गंदे नालों में उन्हें बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के उन्हें जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो सीवेज के अंदर उतरते हैं तो पॉइजनस गैसेस यानी कि जो जहरीली गैसें हैं उनकी वजह से दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस इसके नहीं होते हैं चेयरमैन। हिंदी में आप इसे यहाँ देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिंगायतिज्म से रिलेटेड है।
पहले में बोला है कि ये क्वालिफाइड मोनिज्म यानी कि जो अद्वैतवाद होता है, एकांतवाद होता है, उसके ऊपर ये बल देते हैं। दूसरे में बोला है कि किसी भी तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कास्ट सिस्टम। ये 12वीं सदी में रामानुजा ने इसको स्टार्ट किया था। देखो लिंगायतिज्म के बारे में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो हमें लिंगायतिज्म के बारे में क्लास 7 की बुकलेट में हमें देखने को ही मिलता है। जब हम पढ़ते हैं अपने संत वगैरह जब पढ़ते हैं, सेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। और क्लास 12th में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आई थिंक पार्ट 2 में भी ये हमें देखने को मिलता है। तो लिंगायत इज्म की बात देखें तो लिंगायत के वर्ड में एक वर्ड जुड़ा हुआ है लिंगा, ठीक है। एंड लिंगा जो रिप्रेजेंट करता है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। और लिंगायतिज्म को मानने वाले अपने जो शोल्डर होता है, जो आर्म होती है, उसमें एक छोटा सा जो है वो लिंग धागे में उसको पिरो के पहनते हैं। और रिसेंटली अभी लिंगायतिज्म बहुत न्यूज़ में था। रीज़न ये था कि कर्नाटका के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो पुराने वाले चीफ मिनिस्टर, वो दोनों ही चाह रहे थे कि भाई लिंगायत जो समाज है हमें सपोर्ट करें। पहला बिल्कुल सही है, ये क्वालिफाइड मोनिज्म को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसी भगवान शिव के अंदर ही ये भरोसा रखते हैं, किसी भी तरीके का जातिवाद इनमें नहीं है। और 12वीं शताब्दी में रामानुजम ने इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो अगर आप तीसरा अगर एलिमिनेट कर पाओगे तो ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। अगर आप दूसरा करेक्ट कर दोगे तो क्या बचा हमारे पास 1 और 2। क्वालिफाइड मोनिज्म है, एक ही भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान शिव के अंदर। ये ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तीसरा गलत है क्योंकि बसावा ने इसको बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। हिंदी में शायद स्टेटमेंट 1 और 2 ये डिलीट हो गया है, नाउ स्टेटमेंट 3 ही दिया हुआ है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, ये सब आप ज़रूर बताइएगा। एंड इन वीडियोज़ को आप आगे भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सकें। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।